कि जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते थे पहले ये स्कूल कॉलेज का तो बहुत 1000 साल पीछे चले जाओ तो नहीं था, मंदिर ही स्कूल कॉलेज था। टेंपल में ही बच्चों को तालीम दी जाती थी। हाँ। पहले कोई स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों वीडियो का टाइटल है माय गुरुकुल विजिट। तो चलो मेरे नाल। हरे कृष्णा। सो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन कैन मेक योर चिल्ड्रन ओनली मटेरियलिस्टिक, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन विल मेक योर चिल्ड्रन स्पिरिचुअलिस्टिक। तो इसी संदर्भ में आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में BGIS यानी भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। तो आज हम यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आइए हमारे साथ इस स्पिरिचुअल एडवेंचर में, जहां हम जानेंगे कि वास्तव में अगर गुरुकुल होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। सो दिस इज द गेट ऑफ गुरुकुल एंड वी आर मेकिंग आवर फॉर्चुनेट एंट्री इनटू दिस गुरुकुल। तो आइए आगे चलते हैं। तो सामने मंदिर है कृष्ण बलराम टेम्पल, जहां पर बच्चे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल का पार्ट है कृष्ण बलराम टेम्पल, और कृष्ण बलराम जी भी हैं यहाँ, राधा माधव भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भी हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे आते हैं मंगल आरती के लिए 5 बजे, फिर वो जपा भी करते हैं और गुरु पूजा भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर अघासुर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया? वैसे ये गांव का नाम है अजाई, तो इसीलिए अघासुर का ये सुंदर सा स्टैचू यहाँ पर है बच्चों के खेलने के लिए। वृंदावन गुरुकुल में गोबर गैस प्लांट जो कि 32 फीट वाइड है, 15 फीट गहरा है, और इसमें 2 टन गोबर स्टोर किया जा सकता है, जिसमें से गोबर गैस निकलती है इक्विवेलेंट टू अराउंड 15 to 16 सिलेंडर्स। और उसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है गुरुकुल में बच्चों के लिए स्वादिष्ट प्रसादम बनाने के लिए। सोचिए आपके बच्चे को प्रसाद मिले, वो भी गोबर गैस में कुक हुआ। वाओ, दैट्स अ लग्जरी। तो यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में बहुत सारी सुंदर गौ माता है। ये पूरा सेक्शन है जो कि बछड़ों को डेडिकेटेड है, और यहाँ पर गौ माता भी है, उनके लिए पौष्टिक चारे की भी व्यवस्था है भर पेट। पॉलिथीन को गौशाला से दूर रखें। तो इस गौशाला में किसी प्रकार का पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं होता है। शहरों में हमारी गौ माता पॉलिथीन ही खा रही है, गॉड एट्रोशियस। और यहाँ पर देखिए पॉलिथीन का इस्तेमाल एब्सोल्युटली बैंड है। सो ये है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर जितने बच्चे हैं जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं उनके लिए यहाँ लॉन्ड्री की व्यवस्था है। पर आप कहेंगे अच्छा फिर तो सबके कपड़े मिक्स हो जाते होंगे, क्योंकि वो सबके येलो धोती हैं तो फिर तो मिक्स हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टैगिंग होती है उनके क्लासरूम की, उनके रोल नंबर की, और यहाँ देख सकते हैं ये टैगिंग हो रखी है, तो इसीलिए कुछ कपड़े मिक्स नहीं होते। बट यस, दिस इज हाउ दे कैन मेंटेन क्लीनलीनेस इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ्स। तो वैदिक कपड़े पहनते हैं बच्चे, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। बट यस, दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन। तो ये है ग्रेड 1 के बच्चे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोवर्धन लीला को भी दिखाया गया है वॉल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सो बच्चों को कैसा लगता है आपको यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई करते हुए? कौन बताएगा हमें? ओके, आप बताओ। यस, आप कैसा लगता है आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करते वक्त? अच्छा लगता है। और अच्छे के अलावा और क्या क्या लगता है? बढ़िया लगता है। क्या बात है। और अच्छे से रहना चाहिए। अरे वाह, तो आप रेकमेंड करोगे कि और बच्चे भी यहाँ पर आए गुरुकुल में? हाँ, तो एक बार हरि बोल दो सबके सब। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कौन सी क्लास है ये? ओके, 4th क्लास। तो कौन सा अभी सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर? सेल्फ स्टडी। तो यहाँ बच्चों को सेल्फ स्टडी का पीरियड भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को थोप देंगे पढ़ाई में, पूरा दबा देंगे उनको। सो हियर इज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर शास्त्र का एग्जाम भी होता है, इंग्लिश एग्जाम भी होता है। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर म्यूजिक रूम में, जहाँ पर ये स्टूडेंट सीख रहे हैं मृदंग बजाना। तो किस प्रकार से मृदंग बजाया जाए, किस प्रकार से हारमोनियम बजाया जाए, तो इसकी शिक्षा भी इनको दी जाती है। करताल, मृदंगा, वोकल्स, ये ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है। तो आप देख रहे हैं इस उम्र में बच्चा मृदंग बजाना सीखे, कीर्तन करना सीखे। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हम यहाँ गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा स्पिरिचुअल रॉक बैंड। बट यस, योर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो लर्न म्यूजिक हियर। तो ये आर्ट लैब भी है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी ये स्केचेस हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने ही बनाई हैं। सो यहाँ पर ये डिजिटल पेन है, वैकॉम, यानी कि बच्चे डिजिटली भी डिजाइनिंग और आर्ट बना सकते हैं। मुझे आता नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है।
सो इस गुरुकुल के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, यानी कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है, यानी C++, जावा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, IT की नॉलेज हो, तो ये भी बच्चों को आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब भी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर रोबोटिक लैब भी है जहाँ पर ये बच्चे रोबोट्स बनाना सीखते हैं, और ये एक मिनी रोबोट किसी गुरुकुल के बच्चे ने बनाया हुआ है। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट यस रियली ऑसम। ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री लैब में, और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अपना, इनका केमिस्ट्री एग्जाम है। बट यस यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ H2SO4। बट यस ये वेल इक्विप्ड केमिस्ट्री लैब भी है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे केमिस्ट्री की निटी-ग्रिटीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हरे कृष्णा। तो यहाँ अब हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी में। यस, सो सपोर्टेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। सो ये लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, और हम देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं ढेर सारी। बच्चे स्पिरिचुअल बुक्स अगर पढ़ना चाहें उसकी फुल फ्लेजेड फैसिलिटी है। इसके अलावा करियर से रिलेटेड अगर बुक्स पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो भी है जहाँ पर वीडियोस बनाए जाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, और साथ ही बच्चे भी वीडियोस बनाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आल्सो हियर फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो क्योंकि हम गुरुकुल में हैं तो लगेगा हमें शायद यहाँ भक्ति खोरी ही है, नहीं, साथ में मस्ती खोरी भी है। तो मस्ती खोरी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की गई है। सो हियर वी कैन सी नाइस स्विमिंग पूल फॉर द चिल्ड्रन। ये स्मॉल पूल है बच्चों के लिए, और ये बड़ा वाला पूल है बड़े बच्चों के लिए। ओके, तो ये है रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर बच्चे ठहरते हैं, रुकते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। तो ये छोटे बच्चों का एरिया है, तो इस साथ देख रहे हैं बेड का साइज थोड़ा छोटा है, बट यस ये डबल डेकर बेड्स की व्यवस्था है बच्चों के रेस्ट करने के लिए। सो ये है मेडिकल सेंटर, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए रिकवरी के लिए ये रूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, whatever medicines are required for quick recovery they are there, और यहाँ पर बच्चे quickly they can recover and then they go back to their academics. Okay, तो ये है भोजनालय, बोले तो प्रसादमालय, यानी कि यहाँ बच्चों को बहुत ही शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक प्रसादम भोजन दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आज सबके सब लंच के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम आ गए हैं SPAC रूम में, यानी कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन रूम, जहाँ पर कि बच्चे माता पिता के साथ बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं एंड पेरेंट्स से फील कि ना हमारा बच्चा तो दूर है, हम उससे बात नहीं कर पा रहे। वेल, बच्चा कभी भी आपसे बातचीत कर सकता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, दे आर टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स, सो आपके बच्चे भी यहाँ पर आकर के बातचीत कर सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा, गौ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये क्या होता है कि गुरुकुल क्या होता है। गुरुकुल ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक हॉस्टल, एक हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल की तरह ही समझ लो, लेकिन ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यूँ समझ लो हमारे यहाँ मदरसा, मदरसे में इकरा स्कूल जो होता है, मदरसे में जैसे तालीम दी जा रही है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन पता नहीं हमारे मदरसे वाले क्यों IPS ऑफिसर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते, वो कुछ और बन जाते हैं, वो जिस्म पे कुछ और लटका के घूमते फिरते खैर भारत। यार गुरुकुल इतना एडवांस होता है, यानी गुरुकुल बेशक वो एक धार्मिक लिबास में है, लेकिन साइंस भी, कंप्यूटर भी लैब, स्विमिंग पूल तक दिया गया है, हॉस्पिटल तक बनाया गया है, सब कुछ। अच्छा, मुझे वो चीज़ बहुत हैरानकुन लगी जहाँ पर गोबर से ही गैस बनाई जा रही है, मतलब वहीं पर ही जो गाय वाय गौ माता, उसी की गोबर से ही गैस बन के उसी से ही खाना बनता है, बिल्कुल, यानी ऑर्गेनिक, कोई गैस नहीं, मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, यानी आइडियल जगह। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी आप लोग कमेंट के ज़रिए से बताइएगा कि मेरे ख्याल में शायद ये एक अलग ही ऑरा में जीते हैं, एक अलग ही इन्वायरमेंट में जीते हैं, एक अलग ही इनकी एक ज़िंदगी बनती है। उस दौरान
तो उन्हीं लोगों में आपस में ही जो टीचर हैं स्टूडेंट हैं आपस में ही ज़िंदगी गुजारते हैं जब तक कि कुछ बन नहीं जाते, एक इनकी तालीम ख़त्म नहीं हो जाती। माँ बाप से मिल नहीं रहे, कॉल पे बात कर रहे हाँ, हैं। साल में 6 महीने में छुट्टियां होती हैं आई थिंक इनकी। हाँ, शायद नहीं होता है इस तरह, ये हॉस्टल की तरह, तो हॉस्टल में इसी तरह होता है कि साल में लेकिन उस दौरान माँ बाप से मिल भी नहीं सकते। नहीं, आप वैसे नॉर्मली नहीं मिल सकते। अच्छा। साल में छुट्टियां होती हैं, आप घर जाते हो, फिर घर से आपको वैन पिक करती है, फिर बस आप नहीं, माँ बाप अगर उसी शहर में रहते हैं तो मिल नहीं सकते। कैसे पॉसिबल है? हॉस्टल से लगे कैसे पॉसिबल? बार बार आने जाना थोड़ी अलग रहेगा, इतने सारे बच्चे हैं, फिर सबके पेरेंट्स आते रहेंगे तो नहीं, जैसे डिस्टर्ब होगा ब्रेक ना, का टाइम होता है ये। बच्चा डिस्टर्ब होगा ना। हॉस्टल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मे बी यहाँ, लेकिन ऐसा ही हॉस्टल की तरह है, तो इस तरह बच्चे डिस्टर्ब होंगे। इतने सारे लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से बच्चे होते हैं, हर किसी का पेरेंट्स किसी भी वक्त आ जाएगा, तो बच्चों में डिस्टर्ब। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते थे पहले ये स्कूल कॉलेज का तो बहुत 1000 साल पीछे चले जाओ तो नहीं था, मंदिर ही स्कूल कॉलेज था। टेंपल में ही बच्चों को तालीम दी जाती थी। हाँ। पहले कोई स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था, और वहीं पर जो गुरुजी होते थे वही टीचर भी होते थे, और उसको गुरु दक्षिणा दी जाती थी, यानी कि उन्हीं को पैसे दिए जाते थे पढ़ाने के, वही गुरु होते थे। इसीलिए कहते हैं कि आज आप टेम्पल्स में, हज़ारों साल पुराने टेम्पल्स में मूर्तियां हैं, जिस्म के हिस्से दिख रहे हैं, मतलब ऐसे भी यूनिकनेस आपको दिख रही है, यूनिक तो चीज़। वो जो बॉडी के पार्ट्स थे, बाकायदा एक ऐसे भी टेम्पल्स हैं। रिएक्शन दिया था मैंने उस पर, प्रवीण जी की वीडियो थी, प्रवीण मोहन की। मैं आपको आप हैरान हो जाएंगी, मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगी कि ऐसे भी टेम्पल्स हैं। उन टेम्पल्स में प्रॉपर पूरा मेडिकल का सिस्टम मूर्तियों की शक्ल में दिखाया गया है। यूँ समझ लो कि स्पर्म होता है या बच्चे की डिलीवरी हो रही है, पूरा बना हुआ है। यानी यूँ समझ लो दीवार के ऊपर पूरी मूर्तियाँ बनी हुई है। मतलब उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप थी ना कुछ था, तो उन्होंने वो चीज़ें बनाई कैसे, लेके यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होगा। बाकायदा कई टेम्पल्स ऐसे हैं जिसके अंदर बाकायदा पेट को वो किया हुआ है, पाटा हुआ है पेट, और पेट के अंदर जैसे आंतें होती हैं, इस तरह से बाकायदा सिस्टम है। यानी आप तसव्वुर करें कि ऐसी मूर्तियाँ क्यों बनाई गई कि पेट के यहाँ से सुराख किया हुआ है और यहाँ से ये चीज़ें दिख रही हैं। उसकी वजह ये एजुकेशन थी, यानी ये सिखाते थे कि यहाँ से, अच्छा कान के यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ तक आर पार हो रहा है मूर्ति के अंदर से ही। मतलब आप हैरान हो जाओगे कि उस दौर के लोगों ने बनाया कैसे होगा ये। उन्हें बहुत कुछ पता था, इंसान की बॉडी के पार्ट्स पता थे, इंसान की बॉडी का सिस्टम पता था। इंसानों को जब उनकी मतलब डेथ हो जाती होगी तो बाकायदा उनको काट के सिखाया जाता होगा। बहुत एडवांस हो चुके थे वो लोग, लेकिन उनको बाकायदा बच्चों को सिखाने के लिए मूर्तियाँ बनाई गई थी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी पुराने टेम्पल्स में लोग उनको समझते हैं ये आर्ट का काम है। बाकायदा वो एजुकेशन थी, बाकायदा वो इंस्टीट्यूट थे, बाकायदा वो मेडिकल कॉलेज थे। आज के बंदे देख के हैरान हो जाओगे। जाहिर सी बात है, हैरान कौन वाली बात है। उस दौर में 1000 साल पीछे चले जाए हम लोग, तो मतलब उस दौर में तो बहुत ही मतलब नामुमकिन है ना। किसी को कोई नॉलेज ही नहीं थी, किसी को कोई आइडिया नहीं था, मतलब ना एजुकेशन, ना कॉलेज, ना स्कूल, ना यूनी, कुछ भी नहीं था। तो मतलब एक वीडियो ऐसी एक ऐसी मूर्ति बनी हुई है जिसमें एक औरत खड़ी हुई है और डिलीवरी हो रही है बच्चे की। तो आज साइंस कहती है कि डिलीवरी का सही तरीका ये है कि एक औरत की पोजीशन ऐसी हो, खड़ी हुई हो, उसको 2 लोगों ने सहारा दिया हुआ हो और ऐसे डिलीवरी हो। बोला जैसे आजकल नॉर्मल लेट की डिलीवरी होती है, ये गलत तरीका है। तो कहीं अमेरिका में, यूरोप में इस चीज़ पे तस्दीक आ चुकी है, रिसर्च आ चुकी है कि ये तरीका है डिलीवरी का, और वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मतलब आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी कि मतलब फ्यूचर में जो होने वाला था वो ऑलरेडी मूर्ति के नहीं, उन्हें पता था उस दौर में। हमें नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन अब रिसर्च आई है कि ये तरीका सही है। खैर बहरहाल इस पे कभी वीडियो देखेंगे अगर सवेरा चाहेगी तो। बस कर दो। नहीं, वही जो प्रवीण मोहन वीडियो सही है ना। हाँ, चलो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखें।